हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को एग्जाम एडॉप्ट चैनल पे। तो आज हम बिहार बोर्ड के द्वारा 2014 में मैट्रिक परीक्षा में साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, हम आज इस वीडियो में 2014 को ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सवाल को देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैंक ही रिपीट होता है, 2016 से उठाए, चाहे 2015 से, चाहे 2021, चाहे 22 से उठाए। चलिए पहले नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। पहला नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का छड़ का उपयोग करते हैं। तो आप लोग के पता है कि जो विद्युत चुंबक बनाया जाता है वह प्राय नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए विद्युत चुंबक के जगह अस्थाई चुंबक बनाया जाता है, तो अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है? इस्पात से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दिश धारा होती है कि यहाँ पे 120 होगा ऑप्शन में, 120 वोल्ट पर दिश धारा होती है कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है कि 120 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। यानी परिवर्ती धारा कहने का मतलब होगा एसी और दिश धारा कहने के मतलब डीसी। तो हमारे घरों में बिजली यानी कि विद्युत आपूर्ति किए जाते हैं 220 वोल्ट एसी धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या होता है। तो आँख पर प्रतिबिंब बनता है, वो आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगर आप रेटिना इंग्लिश वर्ड है, आपको हिंदी में दृष्टि भी पटल आपको याद करने पड़ेगा। दृष्टि पटल, क्या दृष्टि पटल इसको हिंदी में नाम है। अगर आपसे दे देता ऑप्शन में रेटिना ना दे के दृष्टि पटल दे देता, तो आप लोग रेटिना याद करते हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चौथे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। एक स्वस्थ आँख दूर बिंदु होता है। तो आप लोग के पिछले वीडियो में बताए थे कि एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है जो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और न्यूनतम बिंदु क्या होता है? न्यूनतम बिंदु क्या होता है? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि एक स्वस्थ न्यूनतम दूरी, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है देखने के लिए? तो वह 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होते हैं? सूर्य होते हैं। चलिए छठे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की? देखिए, विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरक कहे या प्रेरण की खोज किए थे वो कौन किए थे? तो वह माइकल फैराडे ने किए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रेरक की जगह प्रभाव पूछ लिया जाए कि विद्युतीय चुम्बकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेड वैज्ञानिक हो जाएंगे। ऑस्ट्रेड वैज्ञानिक, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रेरक कहे चाहे प्रेरण तो फैराडे हो जाएंगे, और प्रभाव का खोज तो ऑस्ट्रेड वैज्ञानिक हो जाएंगे। चलिए 7वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो जो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है वह दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है उसमें, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की तो वस्तु दिखाई देती है मगर नज़दीक की यानी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग बताइए कि दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए कौन सा लेंस के उपयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस के? उत्तल लेंस के। या निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निकट दृष्टि दोष वाले साफ नहीं देखते हैं, तो दूर की वस्तु को साफ नहीं देखते हैं निकट वाले। चलिए 8वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। साग सब्जियों की विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का क्रिया का उदाहरण है? तो ए में है उष्माशोषी, सी में है परिस्थापन, डी में उभयगामी और उष्माक्षेपी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यानी सड़ना क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय कहने के मतलब अलग यौगिक है। तो देखिए तीन यौगिक समान है, ये अलग है। ये तीनों का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 H2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको भी याद रखिएगा। तो ये तीनों सेम है, ये अलग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो आप लोग के पता है कि क्षारक का जो विलयन के pH मान होता है 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 से अधिक कौन pH मान है। तो 7 से अधिक यहाँ पे देख रहे हैं 13, तो 13 क्या हो जाएगा, क्षारक विलयन का मान देता है। आप लोग के पता है कि 7 के जब बराबर रहता है तो क्या होता है, pH वैल्यू वाला उदासीन होता है, और 7 से कम रहने पर क्या होता है, वह अम्लीय होता है। 7 से अधिक रहने पर क्या होता है, क्षारीय। तो 7 से अधिक यहाँ पे क्या है, 13 है। चलिए कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अधातु कौन सा अधातु कमरे के ताप पर होता है, तो ब्रोमीन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता अधातु की जगह धातु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, पारा इसका राइट आंसर हो जाता। 12वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। तो यह सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अवयव पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु के बीच ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु यानी कि ऑक्सीजन के 1 परमाणु और 2 परमाणु, इसको सजा लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 4 2 6। कोई भी इलेक्ट्रॉन अष्टक को पूरा करना चाहता है तो अष्टक को पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे k इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो ऑक्सीजन के बीच 2 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं, 2 आबंध होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेगा कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो वह 2 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं, तो 2 आबंध होते हैं। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर हो जाएंगे उपभोक्ता की श्रेणी में। चलिए 15वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की विधि क्या होता है, मृत जीवी। आप लोग को भी जानते हैं कि क्या होगा, मृत। चलिए 16वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 16वां नंबर सवाल क्या कहता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन होता है जो मानव में डायलिसिस होता है। चलिए 18वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो वह फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा। चलिए 19वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पे अपघटित ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सूखे घास एवं पत्ते अपघटित होने वाला पदार्थ होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 20वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। समीकरण CaCO3 को जब ऊष्मा देते हैं तो यह CaO प्लस CO2 में टूटता है। तो आप लोग के पता है कि जब टूटता है तो वो कौन सा क्रिया होता है,
वियोजन अपक्रिया होता है। वियोजन माने विघटन का, ये वियोजन के मतलब टूटना होता है। तो ये दो भाग में क्या हो गया, टूट गया। तो ये कौन सा अपक्रिया हो जाएगा, वियोजन अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया। तो आज हम लोग क्लियर कर पाए 2014 में पूछे गए बिहार बोर्ड मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2015 का क्वेश्चन बैंक ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा। एग्ज़ाम एडॉप्ट चैनल आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा एग्ज़ाम एडॉप्ट। अगर आप इसको PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हैं 358 पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस कीजिए।